नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इकोनॉमी इंडोनेशिया के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अब चरम सीमा पर पहुंचने को जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सारे जगहों पर इंडोनेशिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनको फायर के हवाले कर दिया जा रहा है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडोनेशिया जो कि एक समय पर इतना तेज गति से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, आज ऐसे बद से बदतर हालातों में कैसे पहुंच गया दोस्तों। और आखिरकार इतना बड़ा मैसिव स्केल पर जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है उसका ट्रिगर पॉइंट क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सडन हो गया यहाँ पे, आउट ऑफ नोवेयर हो गया यहाँ पे अचानक से, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी महीनों से यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जो इंडोनेशिया का इकोनॉमी है वो लगातार यहाँ पे डिपेंड डाउन करता जा रहा था, लोगों के जॉब्स जा रहे थे यहाँ पे। और इस बीच जो सरकार है उस कह लीजिए कि यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बजट को काफ़ी ज़्यादा कट करते हुए नजर आ रही थी दोस्तों। और एट द सेम टाइम जो वहाँ पे एमपी है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके हाउसिंग अलाउंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था यहाँ पे। तो देख सकते हो कि वहाँ का जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही है, हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उनकी जॉब्स जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और साथ में जो प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस है वो 250% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी माहौल में यहाँ पे जो सरकार के लोग हैं, जो पॉलिटिकल एलिट लोगों हैं, उनको इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा था यहाँ पे, तो लोग इसको एक तरीके से कह लीजिए कि कॉप अप नहीं कर पाए। और इसी बीच ये तो कह लीजिए कि प्रोटेस्ट लंबे टाइम से चल ही रहा था यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेकाबू कब हो गया यहाँ पे कि जब एक दिन पहले ही एक टैक्सी ड्राइवर दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ डिलीवरी बॉय होता है, उसका एक तरीके से हत्या हो गया यहाँ पे एक आर्मर्ड पुलिस व्हीकल के नीचे आकर के यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो पुलिस है उनका यूज जो है सरकार एक तरीके से प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कर रही थी। और उसी बीच एक प्रोटेस्ट से गुजरता हुआ एक डिलीवरी बॉय का एक पुलिस व्हीकल के द्वारा यहाँ पे एक तरीके से मारा जाना, ये प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़का देता है यहाँ पे। और ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए यहाँ पे। और इसका देख सकते हो कि दृश्य काफ़ी ज़्यादा भयावह होते जा रहा है, आगजनी काफ़ी जगहों पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या रीजंस रहा है दोस्तों, लेकिन इन शॉर्ट हमने देख लिया कि पॉलिटिकल और साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आज के दिनों में इंडोनेशिया के अंदर बढ़ गया है। वाई आर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट टेकिंग प्लेस इन इंडोनेशिया, यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ रेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इशू। यहाँ पे तो लोगों के बीच में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बॉयल होता हुआ भी नजर आ रहा है। और साथ में इसका जो मेन ट्रिगर पॉइंट रहा आखिरी टाइम पर वो यही है कि एक मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर जो है वो हिट कर गया यहाँ पे एक पुलिस व्हीकल के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में, और उसकी मौका वारदात पे यहाँ पे जान चली जाती है दोस्तों। और इसको लेकर के यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा आग बबूला हो गया यहाँ पे, देख सकते हो। और इस बीच यहाँ पे जो प्रेसिडेंट प्राबाओ सुबियांतो है दोस्तों, उन्होंने नेशन को एड्रेस करके बोला कि आप लोग काम रहो और साथ में गवर्नमेंट को ट्रस्ट करो दोस्तों, और हमारे लीडरशिप को भी आप ट्रस्ट करो। लेकिन कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है जब जनता के बीच में इतने सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इशू है और आप एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हाउसिंग अलाउंस के नाम पर $3000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों। येट द प्रोटेस्टर पेल्टेड द हेडक्वार्टर। आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के बावजूद भी जो प्रोटेस्टर यहाँ पे है उन्होंने पुलिस मोबाइल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर के ऊपर पत्थरबाजी करी, और साथ में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग जो है पुलिस कंपाउंड के नजदीक उनको आग के हवाले कर दिया गया दोस्तों। और ये कहां हो रहा है तो सेंट्रल जकार्ता में हो रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी में यहाँ पे। डिस्पाइट हेवी रेन, देख सकते हो यहाँ पे कि तेज बारिश के बावजूद यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कंटिन्यू रहा यहाँ पे फ्राइडे के इवनिंग तक। यहाँ पे ग्रेटेस्ट टेस्ट फॉर प्रभाव प्रेसिडेंसी सिंस टेकिंग ऑफिस इन अक्टूबर ऑन सैटरडे अथॉरिटी सेड 3 पीपल हैड डाइड इन बिल्डिंग सेट एब्लेज। तो जिस बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया वहाँ पे 3 लोगों की जानें भी चली गई है यहाँ पे। और साथ में जो प्रभाव है जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट यहाँ पे है वो पहले जनरल रह चुके दोस्तों। और लोगों का यहाँ पे शिकायत ये भी है कि जो ये प्रेसिडेंट है वो अपने रेजिम को अथॉरिटेरियन में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और लोगों की क्या समस्याएं हैं इस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ये जो राइट्स देखने को मिल रहा है, ये जो इतना भारी भरकम आगजनी दंगे देखने को मिल रहा है, ये महीनों का कल्मिनेशन है किस चीज़ का, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि 580 पार्लियामेंट्रियन जो है यहाँ पे, जैसे कि हमारे देश के अंदर 543 सीटें हैं तो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ही जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है वहाँ पे टोटल एमपी का सीट कितना है दोस्तों 580। तो 580 पार्लियामेंटेरियन
को यहाँ पे अब हर महीने 3,000 जो है वो हाउसिंग अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि हो जाता है 50 मिलियन रुपया यहाँ पे। लेकिन जब हम ये रुपया की बात करें तो इंडियन करेंसी की नहीं, इंडोनेशिया का भी जो करेंसी है दोस्तों वो रुपया है यहाँ पे, RUPIAH यहाँ पे ध्यान रखना है। तो $3,000 अर्थात 50 मिलियन रुपया जो है वो हाउसिंग अलाउंस के तौर पर यहाँ पे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को दिया जाएगा। और इस बीच जब वहाँ पे इतना ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, द अलाउंस इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द जकार्ता मिनिमम वेज यहाँ पे। और देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है कितना ह्यूज है यहाँ पे। इंडोनेशिया के अंदर एक आम इंसान का जो मिनिमम वेज है उसका ये लगभग 10 गुना हो जाता है दोस्तों। और आप एक मिडिल क्लास का जो मिनिमम वेज है जकार्ता के अंदर, उससे 10 गुना ज़्यादा आप एक पार्लियामेंटेरियन को यहाँ पे सैलरी के तौर पे नहीं बल्कि हाउसिंग अलाउंस के तौर पे दे रहे हो दोस्तों। और टोटल सैलरी वगैरह मिला दो तो कितना ये हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे। एंड अबाउट 20 टाइम्स द मंथली मिनिमम वेज इन पुअर एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ पे कि अगर जो देश के कंट्री साइड का इलाका ले ले यहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का जो मंथली इनकम है उससे लगभग 20 गुना। और इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे एक आम इंसान का जो वेज है, जो सैलरी है उसका 10 गुना है एक पार्लियामेंटेरियन को हाउसिंग अलाउंस के तौर पे दिया जा रहा है। पुलिस एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन द कंट्री ऑफ मोर देन 280 मिलियन पीपल। यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंडोनेशिया है 280 मिलियन पीपल का देश है दोस्तों। और यहाँ पे लोगों की कई बार शिकायत रही है कि जो पुलिस है और साथ में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर करप्शन के हैवी चार्जेस यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे गेजियान में मा गिल, अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट, सेड दैट डेमोन्स्ट्रेशन वर कॉलिंग फॉर अ सैलरी कट फॉर पार्लियामेंटेरियन whom he described as corrupt elite। यहाँ पे तो जो पार्लियामेंट के लोग यहाँ पे उनको इस डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा क्या बुलाया जा रहा है, करप्ट एलिट करके बुलाया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, इनका मेन मुद्दा यही है कि पार्लियामेंटेरियन का इतना सैलरी कैसे हो सकता है, इस सैलरी को कम से कम किया जा सके यहाँ पे दोस्तों। और साथ में लोगों का जो हित है उस पर ध्यान दिया जा सके यहाँ पे। एट द सेम टाइम प्रोटेस्टर क्लेम टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन आर मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल फॉर मेनी यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा कि प्रॉपर्टी का जो टैक्सेस है महज 1-2 महीनों के अंदर 250% से ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। और साथ में जो महंगाई दर है वो भी डबल डिजिट को क्रॉस करने को जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इतना ज़्यादा जब प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे लोगों का लाइफ कैसे सस्टेन हो पाएगा। और इस बीच तो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा ही। ऑर्गेनाइजर हैव बीन डिमांडिंग दैट द मिनिमम वेज बी रेज इन अकॉर्डेंस विद द इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे कि जिस रेट से देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से यहाँ पे लोगों का जो वेज है, सैलरी है, वो भी बढ़ना चाहिए, जो कैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो लोगों का रिक्वेस्ट सरकार से यही है। पराबाओ फॉर्मर मिलिट्री जनरल, देख सकते हो कि जो अभी प्रेसिडेंट है पराबाओ, वो पहले क्या रह चुके हैं, तो मिलिट्री जनरल रह चुके हैं। कैंपेन्ड ऑन द प्रोमिस ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टू 8% विद इन 5 ईयर्स। और जब ये इलेक्शन को फाइट कर रहे थे, अपने कैंपेनिंग कर रहे थे, तो बाकायदा उन्होंने अपने कैंपेनिंग के वक्त यहाँ पे लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो अगले 5 सालों के भीतर यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको 8% पर लेके जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। और साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब भी बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिखा। बट ऑब्जर्वर हैव डिसमिस्ड हिज प्लेस टू एज अ एम्बिशियस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडिंग पार्टनर हैव एडेड टू द अनसर्टेनिटी यहाँ पे। और जिस प्रकार से ग्लोबल सिनेरियो उभर कर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का टेंट्रम देखने को मिल रहा है कि हर कंट्री के ऊपर उन्होंने मिनिमम 10% का तो टैरिफ यहाँ पे थोप ही दिया है। और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के रूप में आप इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का ले लो, इधर रशिया वर्सेस यूक्रेन का ले लो, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में जो कोविड का पेंडेमिक हुआ उसके बाद यहाँ पे अभी सारी कंट्री जो है उभर नहीं पाई है, काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। और इस बीच आप इस प्रकार के पार्लियामेंट्रियन लोगों को इतना ज़्यादा पैसे मुफ्त में बांटोगे यहाँ पे, तो उसका जो गुस्सा है लोगों पर, लोगों के बीच में देखने को मिलेगा ही दोस्तों यहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल टेंशंस तो है यहाँ पे, जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो कि इंडोनेशिया गुड्स के ऊपर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 19% का टैरिफ थोप दिया है। और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच यहाँ पे तो जो सिचुएशन है और ज़्यादा डिपेंड डाउन कर गया यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि इंडोनेशिया का जो इकोनॉमी है वो महज 4.8% से ही यहाँ पे ग्रो करेगा 2025 से 2027 के बीच में। जबकि प्रेसिडेंट का कितना क्लेम था कि वो 8% से
अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करवाएंगे दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट बिगेन ऑन मंडे व्हेन ब्लैक क्लैड डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू रॉक एंड सेट ऑफ फायर वर्क एट राइट पुलिस एज दे अटेम्प्टेड टू ब्रेक इनटू इंडोनेशिया पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पे तो बकाया देख सकते हो कि जो इंडोनेशिया है वो अब नेक्स्ट बांग्लादेश होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से शेख हसीना जब वहाँ पे प्रधानमंत्री थी उस बीच ही पार्लियामेंट में लोग घुस जाते हैं और यहाँ पे शेख हसीना ने बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़ करके इंडिया भाग आई दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे एक एनार्की देखने को मिला पूरे बांग्लादेश के अंदर। कुछ वैसा ही सिनेरियो जो है वो इंडोनेशिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में अभी वर्तमान में लगभग 80 ऐसे देश है जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल कोलैप्स के कगार पर खड़े हो रखे हैं यहाँ पे। और इंडोनेशिया जैसा देश अगर जो इस हालात में पहुंच गया तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे दुनिया के अंदर काफी गंभीर मुद्दे को उजागर करता हुआ नजर आता है दोस्तों यहाँ पे। तो हमने बात किया कि जिस डिलीवरी बॉय का डेथ एक ट्रिगर पॉइंट रहा यहाँ पे, इस कह लीजिए कि चिंगारी का काम किया यहाँ पे लोगों के गुस्से को। उनका नाम क्या था? अफान कुरानिवान यहाँ पे, जो कि महज 21 साल का था दोस्तों यहाँ पे। और रिपोर्ट किया गया कि ये फूड डिलीवरी के रूप में काम कर रहे थे और अपना ऑर्डर को डिलीवर करने जा रहे थे कि इसी बीच एक पुलिस का व्हीकल जो है वो इनके आपका कह लीजिए कि बाइक के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी हत्या हो जाती है यहाँ पे। इसके वजह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा गुस्से उनके फूट पड़ते हैं और साथ में इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी जो यहाँ पे इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स है दोस्तों, उन्होंने भी एक जम करके प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वाटर कैनन और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके इस प्रोटेस्ट को दबा दिया गया था यहाँ पे। लेकिन अब केवल स्टूडेंट का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि वर्कर हो गए, साथ में जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट लोग हैं, सारे मिल करके अब यहाँ पे इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े रैलियां प्रोटेस्ट यहाँ पे अब निकालते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपने जाना कि हेल्थ केयर सेक्टर का बजट कम कर दिया गया, एजुकेशन सेक्टर पे बजट काफ़ी कम कर दिया गया, जो कि इंडिया का भी हालत यही है दोस्तों यहाँ पे। इंडिया के अंदर भी एजुकेशन को बिल्कुल भी आप एक तरीके से कहिए कि प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अंतभक्ति लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। भले ही हम जापान के बराबर अपनी इकोनॉमी को लेकर चले गए हैं, जीडीपी को लेकर चले गए, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है दोस्तों वो हम एक अफ्रीकन कंट्री के जैसा यहाँ पे जी रहे हैं। यहाँ पे वाटर लॉगिंग का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक नेचर का भी कहर दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इंडोनेशिया जैसा देश भी है आज किस हालात में चला गया यहाँ पे। तो हमारे अपने गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, जरूरी मुद्दे पे बात करना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ में कैंपेनिंग के वक्त आपको एक तरीके से गुमराह नहीं होना है, जो कि ये लोग यहाँ पे 500 रुपये में आपके वोट खरीद के चले जाते हैं। अपनी वोट की कीमत को पहचानना है और साथ में सही मुद्दों पर ही अपनी सरकार को बनाना है दोस्तों यहाँ पे। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये सब प्रायोरिटी में होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।